घर का एंट्रेंस सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं होता, वो पहली फीलिंग होती है जो अंदर आने से पहले ही आपकी पर्सनैलिटी बता देती है। आज मैं उसी एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक कहानी बना रही हूँ। क्ले की सिंप्लिसिटी, मिरर्स की सॉफ्ट चमक और एक ऐसी आर्ट जो कच्छ के घरों से निकलकर आज के मॉडर्न होम्स तक पहुँच चुकी है। अगर आपको हैंडमेड, अर्दी और मीनिंगफुल आर्ट पसंद है तो ये व्लॉग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल लिपन आर्ट जर्नी को। इस लिपन आर्ट नेम प्लेट को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ MDF बोर्ड, मोल्डेड क्ले, स्मॉल मिरर्स, पेंसिल एंड इरेजर, एक्रिलिक कलर्स एंड वार्निश फॉर फिनिशिंग। अब मैं इस MDF बोर्ड पर मार्किंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद क्ले को इवनली अप्लाई करूँगी आउटलाइन के अलॉन्ग। जब तक मार्किंग और क्ले प्रोसेस कंप्लीट होता है, लेट्स टॉक अबाउट लिपन आर्ट। लिपन आर्ट, जिसे मड और मिरर वर्क भी कहा जाता है, एक ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट है। इसमें मिट्टी और छोटे छोटे मिरर्स का यूज़ करके ज्योमेट्रिक और फ्लोरल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। ये आर्ट मिनिमल भी होती है, एलिगेंट भी, और जब वॉल या नेम प्लेट पर लगती है तो पूरा स्पेस एलिवेट हो जाता है। लिपन आर्ट का ओरिजिन गुजरात के कच्छ रीजन से हुआ है। इस आर्ट फॉर्म को ट्रेडिशनली रेबारी कम्युनिटी की विमेन बनाया करती थी। पहले ये आर्ट मिट्टी के घरों की वॉल्स पर होती थी जो नेचुरल क्ले और कैमल डग मिक्स से बनती थी, और मिरर्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके घर को ठंडा और ब्राइट बनाते थे। मतलब आर्ट भी और साइंस भी। लिपन आर्ट की असली स्पेशलिटीज हैं रेबारी और मेघवाल कम्युनिटीज ऑफ कच्छ। ये आर्ट जनरेशन से पास होती आ रही है, बिना रूलर्स, बिना स्टेंसिल्स, सिर्फ हाथ, इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस से। आज भी कच्छ के कई आर्टिजन्स इस आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं और हम जैसे क्रिएटर्स उसे मॉडर्न टच दे रहे हैं। लिपन आर्ट पहले सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं की जाती थी, बल्कि इसके प्रैक्टिकल और कल्चरल रीजंस थे। चलिए जानते हैं कि लिपन आर्ट क्यों की जाती थी। कच्छ रीजन की मिट्टी के घरों की वॉल्स पर इसको बनाया जाता था ताकि घर मजबूत, ठंडे और सुंदर रहे। इसमें मिट्टी और कैमल डंग का मिक्सचर यूज होता था जो वॉल्स को नेचुरल इंसुलेशन देता था और गर्म मौसम में घर को ठंडा रखता था। छोटे मिरर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते थे जिससे घर के अंदर नेचुरल रोशनी बढ़ जाती थी। इसके साथ साथ ये आर्ट रेबारी कम्युनिटी के विमेन के लिए अपनी क्रिएटिविटी और संस्कृति को एक्सप्रेस करने का मीडियम भी थी। लिपन आर्ट बुरी नज़र से बचाव, पॉजिटिविटी और शुभ एनर्जी के सिंबल माना जाता है। इस तरह लिपन आर्ट यूटिलिटी, ब्यूटी और बिलीफ तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। तो ये थी लिपन आर्ट की बैकग्राउंड स्टोरी और लिपन आर्ट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। चलिए अब मूव करते हैं अपनी आर्ट की तरफ। वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो है एक राजस्थानी जरोखा जिसके ऊपर मैंने क्ले रोल कर कर अप्लाई की है। अब क्ले लगभग 50% ड्राई हो चुकी है, तो इस स्टेज पर मैं इसके ऊपर कुछ सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइंस कार्व करूँगी डॉडलिंग टूल की हेल्प से। इस आर्ट वर्क में मैंने दो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को मिक्स किया है। एक है लिपन आर्ट जो गुजरात की फोक आर्ट को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा है राजस्थानी जरोखा जो राजस्थान की रिच हेरिटेज का सिंबल है। इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक यूनिक नेम प्लेट क्रिएट कर रही हूँ। आइडिया सिंपल है, दो कल्चर्स, एक आर्ट वर्क। अब देखते हैं इसके आगे का लुक कैसा निकल कर आता है और कितना ब्यूटीफुली ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है। अब मैं इस बोर्ड को पेंट कर रही हूँ। इसके हाफ पार्ट में मैं रॉयल ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ और बाकी हाफ में ऑफ वाइट या क्रीम कलर। यहाँ मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। बोर्ड को अच्छे से पेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ब्रश हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलाएं और इस बात का ध्यान रखें कहीं भी पैचेस या अनइवन मार्क्स ना आए। पेंटिंग करते वक्त ब्रश टेक्निक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रश को हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करें, चाहे आप वर्टिकल स्ट्रोक्स यूज़ कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल। लाइट प्रेशर के साथ पेंट लगाएं ताकि कलर इवनली स्प्रेड हो और पैचेस ना आए। अगर कलर थोड़ा थिक लग रहा हो तो ब्रश को हल्का सा डैम्प करके स्मूथ स्ट्रोक्स दें। लेयरिंग के लिए पहली कोट को पूरी तरह ड्राई होने दें, फिर दूसरी कोट लगाएं।
इससे फिनिश क्लीन और प्रोफेशनल लगती है। पेंटिंग के बीच में थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेंट नेचुरली सेट हो जाए। जल्दी जल्दी करने से स्ट्रोक्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिनिश अनइवन लग सकती है। इस स्टेज पर पेशेंस ही बेस्ट टूल होता है। स्लो स्ट्रोक्स और क्लीन एजेस ही फाइनल लुक को क्लासी बनाते हैं। चालो अब अपना राजस्थानी जरोखा ने पेंट करा। धीमा धीमा हाथ सू पूरा प्यार और ध्यान राखता राखता। राजस्थानी जरोखा मेवाड़ी कलारो आईनो होवे, ज्यों हर कोना हर रेखा पुराने वक्त री याद दिलावे। इसी खातर आज भी जरोखा राजस्थानी कलारो खास हिस्सा होवे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं नेम प्लेट के लिए नेम। सबसे पहले क्ले को अच्छे से रोल कर लिया था, फिर पेंसिल की मदद से नाम को लाइटली ट्रेस किया। अब ग्लू लगाकर उस ट्रेस के ऊपर क्ले से नाम लिखने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ताकि फिनिशिंग बिल्कुल नीट और क्लीन लगे। धीरे धीरे पेशेंस के साथ काम करेंगे जिससे नेम प्लेट एकदम परफेक्ट और सुंदर दिखे। उसके बाद छोटी छोटी क्ले रोल्स बनाकर लेटर्स को शेप देना शुरू करते हैं। हर लेटर को जेंटली प्लेस करते हुए फिंगर से प्रेस करते जाते हैं ताकि क्ले अच्छे से स्टिक हो जाए और एजेस स्मूथ लगे। इस स्टेप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना कामली काम करेंगे उतनी ही सुंदर और प्रोफेशनल फिनिशिंग आएगी। लेटर्स कंप्लीट होने के बाद लाइटली उन्हें अलाइन करते हैं ताकि स्पेसिंग इक्वल रहे और नेम बैलेंस्ड दिखे। कहीं भी एक्स्ट्रा क्ले हो तो उसे केयरफुली रिमूव कर देंगे और फिंगर टिप से थोड़ा स्मूथ कर देंगे। धीरे धीरे नेम प्लेट पर नेम उभर कर आता है जो पूरे आर्ट पीस को एक एलिगेंट और हैंड क्राफ्टेड टच देता है। अब जब नेम क्लियरली शेप लेने लगा है तो एक बार पूरी नेम प्लेट को ध्यान से ऑब्जर्व कर लेते हैं। हर लेटर की हाइट और कर्व को सॉफ्टली एडजस्ट करते हैं ताकि सब कुछ यूनिफॉर्म लगे। अगर कहीं गैप ज़्यादा या कम है तो छोटी सी क्ले ऐड या रिमूव करके बैलेंस बना लेते हैं। ये छोटे छोटे करेक्शंस ही फाइनल लुक को और रिफाइंड बनाते हैं। इसके बाद एजेस को और क्लीन करने के लिए हल्का सा वाटर या फिंगर टिप का यूज़ करें जिससे क्ले स्मूथ हो जाती है। इस स्टेप से लेटर्स में एक सॉफ्ट फ्लो आ जाता है और नेम और भी प्रीमियम फील देता है। अब नेम प्लेट धीरे धीरे अपनी फाइनल फॉर्म में आ रही है जहां हर लेटर एक हैंड क्राफ्टेड स्टोरी कह रहा है। चलिए अब इसे पूरी तरह ड्राई होने देते हैं और इस बीच हम मिरर प्लेसिंग का काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही क्ले से कुछ और क्रिएटिव टेक्सचर्स भी बना लेते हैं ताकि पूरा पीस और भी रिच और डायमेंशनल लगे। जब तक ये सब तैयार हो जाए हमारा नाम भी परफेक्टली ड्राई हो जाएगा। उसके बाद केयरफुली मैं उस पर कलर करूँगी जिससे फाइनल नेम प्लेट एकदम वाइब्रेंट और आई कैचिंग लगेगी। चलिए अब कलरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जरोखे की बॉर्डर्स पर काम करेंगे। यहाँ मैं गोल्डन कलर का यूज़ करने वाली हूँ और इसमें अपनी फिंगर टिप से धीरे धीरे अप्लाई करूँगी। गोल्डन एक्रेलिक कलर को मैं केयरफुली जरोखे की बॉर्डर्स पर लगाऊंगी। ये जरोखे को एकदम शाइनी और रिच लुक देगा। इससे जरोखे की बॉर्डर्स और ओवरऑल डिज़ाइन दोनों ही एलिगेंट और आई कैचिंग नज़र आएंगी। अब जहाँ जहाँ पर मैंने क्ले लगाई थी अब उसके ऊपर मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ। ये कलर इस पूरी नेम प्लेट को एक ओल्ड और विंटेज वाइब देगा जो हमेशा पुराने और गोल्डन टाइम की याद दिलाएगा। नेम पूरी तरह से ड्राई हो चुका है तो अब इसके ऊपर वाइट बेस कोट अप्लाई करेंगे। पहले एक हल्का कोट लगाएंगे और उसे अच्छे से सूखने दें, फिर दूसरा कोट अप्लाई करेंगे ताकि कलर स्मूथ और इवन लगे। चलिए अब मिरर्स लगाने का स्टेप शुरू करते हैं। मैं केयरफुली हर मिरर को सही जगह पर रखूंगी और ग्लू की हेल्प से फिक्स करूंगी। ध्यान रहे कि स्पेसिंग बराबर और अलाइनमेंट सही हो ताकि फाइनल डिज़ाइन नीट और बैलेंस्ड लगे। इस स्टेप से मेरा नेम प्लेट और भी वाइब्रेंट और डायमेंशनल दिखने लगेगा। वाइट बेस को ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर से हाइलाइट्स ऐड करूंगी। बस हमारी नेम प्लेट कंप्लीशन से थोड़ी ही दूर है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, सिंपल, एलिगेंट और डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर। जब लाइट्स मिरर पर पड़ेंगी तो पूरा नेम प्लेट शाइन करेगा, बिल्कुल हैंडक्राफ्टेड लग्जरी जैसा। अगर आपको ये लिपन आर्ट नेम प्लेट व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्रिएटिव व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।